अब आप बैंक में एफडी करवाने से पहले 8 बार सोचोगे, बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसे एफडी रिप्लेसमेंट ऑप्शंस जिसकी एफडी की जगह पे आप इनको करके आप अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न जो है प्रोड्यूस कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये आता है एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। अगर जो भी लोग एम्प्लॉयज हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे वो ईपीएफ अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। अब जो ईपीएफ होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पे आपको रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 8.8 से 8.25% तक का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिलता है, काफ़ी सिक्योर है और एफडी से ज़्यादा ही आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। अगर आप नॉर्मल एसबीआई की अगर हम बात करें तो अगर आप एसबीआई के अंदर एफडी करवाने जाते हो तो यहाँ पे आपको 6% से लेकर 7.25% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। सीनियर सिटीजन की तरफ भी अगर आप जाओगे तो 7.758% तक के बहुत मैक्स अगर जाएगा तो जाएगा। तो यहाँ पे आप ईपीएफ के अंदर 8.25% तक का रिटर्न यहाँ पे ले सकते हो। सेकंड अगर हम बात करें तो अगर जो भी लोग एम्प्लॉयज नहीं है, कहीं पे जॉब वगैरह नहीं करते हैं, उनका खुद का बिजनेस है, स्टार्टअप है, वो अगर ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनके लिए आता है पीपीएफ। ये होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे आपको रिटर्न जो है वो ईपीएफ के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बट ये जो पूरा ईपीएफ की तरीके ही होता है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा 7.1% का। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है एफडी को रिप्लेस करने के लिए। थर्ड जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है एनपीएस। अब एनपीएस के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस में बात भी करी है। ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग फंड होने वाला है। इसका होता है नेशनल पेंशन स्कीम, इसको हम कहते हैं। ज़्यादातर ये रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। इसमें आपको 80C एंड 80CCD का भी डिडक्शन भी मिलता है, तो आप टैक्स भी बचा पाते हो। और एक एवरेज अगर रिटर्न यहाँ पे लेके चले कि एनपीएस के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो तो एवरेज रिटर्न आपको यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, तो 8 से 10% तक का आप यहाँ पे रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको पेंशन बेनिफिट मिलेगा। आप 50% अमाउंट लमसम ले सकते हो, 50% एन्यूटी के फॉर्म में भी ले सकते हो। तो ये आप चूज़ कर सकते हो। इसके टीयर 1 एंड टीयर 2 दो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। दोनों को ही रिटर्न भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इसमें एक्टिव एंड पैसिव चॉइस भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे इक्विटी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। डेप्थ वगैरह में जाना चाहते हो वो ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी एक कस्टमाइजेबल फंड आपके लिए ये हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये आता है हमारा आरबीआई बॉन्ड्स। अब आपने बहुत लोगों ने पहली बार ये सुन रहे होंगे कि आरबीआई बॉन्ड्स क्या होता है। तो जिस तरीके से नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट, उसी तरीके से आरबीआई का एक बॉन्ड्स होता है। तो अगर आप आरबीआई के बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हो। अभी जो भी एफडी जैसे होती है तो एफडी बैंक के थ्रू बैक्ड होती है, बैंक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वैसे आरबीआई बॉन्ड्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से आरबीआई बैक्ड होते हैं, तो फुल्ली सिक्योर होते हैं। अगर हम एवरेज रिटर्न यहाँ की बात करें कितना आपको मिल जाएगा तो 8 से 8.5% तक का आप यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो आरबीआई बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आपको समझना है कि पूरे डिटेल ये किस तरीके से वर्क करता है एंड क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम इसके ऊपर जल्दी एक वीडियो लाके आपको पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस पे हमने बात पहले भी कर चुके हैं, जैसे एनपीएस हो गया, ईएलएसएस हो गया, तो आप उनकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेट एग्जाम्पल एलआईसी आपने सुना होगा, ये भी एक गवर्नमेंट बॉन्ड है। काफ़ी गारंटीड रिटर्न आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपको ये, बट एवरेज अगर रिटर्न यहाँ पे बात करें कितना आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको 7.75% तक का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिकॉज कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, तो इनको क्या है जब भी फंड की ज़रूरत होती है तो ये एक बॉन्ड इशू कर देते हैं एंड जो भी लोग उस बॉन्ड को खरीदते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो सारा पैसा कंपनीज़ के पास जाता है। कंपनी उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करता है आपके बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंटरेस्ट को अर्न करते हो। बट बहुत सारे केसेस में जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं, केसेस वगैरह लग जाते हैं। तो यहाँ पे रिस्क आपको थोड़ा हाई देखने को मिलेगा और रिस्क अगर आपको यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट मैं आपसे कहूँगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते समय आप यहाँ पर जो रिटर्न है उसको ध्यान में ना रखो। बिकॉज बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड हैं जो 20% 30% का रिटर्न आपको दिखाते हैं, बट बहुत सारे केसेस में वो आगे चल के फ्रॉड एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में जब भी आप इन्वेस्ट करो तो उसको प्रॉपर देखो कि क्या वो जो कंपनी है वो पूरी तरीके से कोई अच्छी कंपनी है, उसका प्रॉफिट्स को चेकआउट करो, देन उसके बाद ही आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर एक अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड के एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो 7 to 9% तक का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर। सेवंथ ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को
को मिल जाता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड नहीं बोला, यहाँ पे मैंने डेब्ट म्यूचुअल फंड बोला है। अब म्यूचुअल फंड 3 तरीके के होते हैं, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक डेब्ट म्यूचुअल फंड, एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट शेयर्स में लगाता है, इक्विटीज़ में लगाता है, यहाँ पे आपको रिटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड जो होता है वो ये होता है कि कंपनियां बहुत सारी जगहों पे बोरोइंग करती हैं या फिर जो भी कंपनियां लोन वगैरह लेती हैं, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड आपका जो पैसा है वो उन जगहों पे देता है, जिस वजह से इसमें रेट जो है इंटरेस्ट रेट वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, बट काफ़ी सिक्योर होते हैं। एंड जो अगला हमारा होता है वो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड दोनों का मिक्सचर होता है, ये अलग अलग जगहों पर आपका डेब्ट में, इक्विटी में अलग अलग जगहों पर पैसा लगाते हैं और एक एवरेज रिटर्न आपको प्रोड्यूस करते हैं। बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ से एफडी के रिप्लेसमेंट ऑप्शन को ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, काफ़ी लो रिस्क पे होता है। एवरेज रिटर्न्स की यहाँ पे बात करें तो 8 से 10% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा और इससे ऊपर भी आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इन्वेस्ट करने के लिए डेब्ट म्यूचुअल फंड में जैसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो डीमैट अकाउंट के थ्रू, इसको भी आप वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड लास्ट ऑप्शन की बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होने वाला है, ये होने वाला है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कोई एवरेज रिटर्न फिक्स तो देखने को नहीं मिलेगा, बट जैसे आप कोई गोल्ड खरीदते हो, सिल्वर खरीदते हो या कोई भी मेटल खरीदते हो, तो उसका जो एप्रिसिएशन है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो आपको देखने को मिलता है। आज गोल्ड की वैल्यू अलग है, आने वाले समय में गोल्ड की वैल्यू अलग होगी। तो जैसे कि आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड की वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो जब भी उस बॉन्ड को आप सेल करोगे तो आपको उस करंट वैल्यू के हिसाब से पैसा देखने को मिलेगा, प्लस साथ ही गवर्नमेंट आपको 2.5% एक्स्ट्रा यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बॉन्ड्स लेना चाहते हो तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की तरफ भी आप जा सकते हो। तो ये थे 8 बेस्ट ऑप्शंस एफडी को रिप्लेस करने के लिए। अगर आपको इन 8 में से किसी में भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड इस वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये एफडी रिप्लेसमेंट ऑप्शंस पहुंच पाए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।